नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को सिरसा में बाबा सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और आयुष मंत्री कुमारी आरती राव ने किया और इस मौके पर डेरा बाबा सरसाईनाथ के महंत सुंदराईनाथ, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमित्रा मिश्रा और डॉक्टर साकेत कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री अन्य अतिथियों से आग्रह करते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाईनाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैबतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में
मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत न आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां कोरिया का डेलीगेशन आज हरियाणा पहुंचा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ये डेलीगेशन बैठक करेगा और मुख्यमंत्री सैनी एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 71वें कोऑपरेटिव वीक 2024 कार्यक्रम में पावर ग्रिड और पंचायत विभाग के बीच वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती हुई नजर आई आज। बता दें कि जब गुरुग्राम का रूट लगा मुख्यमंत्री का, तो उस वक्त उनके काफिले के बीच एक सवारियों से भरा ऑटो जा घुसा। ये सब उस वक्त हुआ जब सीएम नायब सिंह सैनी सेक्टर 29 जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ऑटो को साइड में रुकवा दिया और सीएम नायब सिंह सैनी के काफिले को जाने के लिए रास्ता दिया। तो अगली खबर सोनीपत से है, जहां लगातार खराब हो रही वायु की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैफ 4 को लागू कर दिया गया है, जिसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सोनीपत जिले में भी ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी पाबंदियों का पालन न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 98,73,750 रुपए का जुर्माना लगाया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और CAQM की जो डायरेक्शंस हैं, उनके लिए जिन भी स्रोतों से पोल्यूशन जनरेट होता है सबकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर मैं शुरू करूं तो पराली के अंदर जो भी हमारे पास केस की डिटेल सैटेलाइट से आ रही है, उनमें केस दर्ज करवाए जा चुके हैं। 12 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है। पराली के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज का हमारा पोल्यूशन है, उनकी भी कंटिन्यूसली जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कंप्लायंस नहीं कर रही हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर 50 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्रीज और बाकी जगह पे जेनसेट भी चलते हैं, 192 ऐसे जेनसेट है जिनको हमने चेक किया है। 42 ऐसे जेनसेट मिले थे जो एज पर नॉर्म्स नहीं थे। 10 को हमने सील कर दिया, बाकी को हमने नोटिस दिया है। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज है भवन निर्माण से संबंधित, अभी जब ग्रैफ 4 की स्टेज लग जाती है, तो चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो या कोई और घरों का निर्माण हो, प्राइवेट निर्माण हो, सब पर पूर्ण तरीके से पाबंदी रहती है। 40 से ज्यादा टीम लगातार जिले में मॉनिटरिंग गश्त कर रही हैं। जहां जहां भी ऐसे निर्माण कार्य सामने आ रहे हैं, अभी तक 148 साइटें कल तक इंस्पेक्ट हो गई थी। आज दिन में भी लगभग 200 साइटें इंस्पेक्ट की जा रही हैं। 21 साइट जिन पे जो कंप्लायंस थी वो नहीं हो रही थी, उन पे 48 लाख से ज्यादा का जुर्माना इम्पोज किया गया है। और आज दिन में भी बहुत सारी साइट ऐसी हैं जो इंस्पेक्ट की जा रही हैं। सभी साइटों पर जो निर्माण कार्य बंद करवाए गए हैं और जिन पे देख रेख नहीं हो रही थी या जिनका कंप्लायंस नहीं हो रहा था, उन सब पे जुर्माना इम्पोज किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी भाजपा ही जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर है कि जब हार जाओ तो खराब मशीनों का मुद्दा बना दो। और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके डीएनए में ही देश को खंड खंड करना है। राहुल गांधी जी के डीएनए में है कि देश को खंड खंड करना।
पहले भी इन्होंने किया। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। बहुत बड़ी घटना है इतिहास की और बहुत बड़ी इन बुद्धिमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपने देश का बंटवारा कराया धर्म के आधार पर। फिर आपने 1984 में करवाया धर्म के आधार पर, सिखों का कत्लेआम करवाया और उसको जस्टिफाई ठहराया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3300-3400 आदमी मर गए, इनके लिए सिर्फ धरती हिली। और अब ये सारे देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं महल्ले से महल्ले वाला लड़े, गांव से गांव वाला लड़े, शहर से शहर वाला लड़े। ये ऐसे बीज बोना चाहते हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम एक बनकर रहना चाहिए, हमें भारतीय बनकर रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमें अपने आप को भारतवासी कहना चाहिए, जातों के कहने के बजाय। वही अगली खबर पटियाला से है, जहां लूटपाट के इरादे से देर शाम शमशान घाट में 2 लुटेरों द्वारा शमशान घाट के सेवादार की बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई। और आपको बता दें कि हंगामा होने पर लुटेरे मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग निकले। तो वहीं जख्मी हालत में सेवादार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां मंडी गोविंदगढ़ के व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जिला पुलिस ने अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता यानी पूरी लगन के साथ काम कर रही है और असामाजिक तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जानकारी जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर रवजोत ग्रेवाल ने जिला प्रशासन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की। एक वारदात ਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੰਬਰ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਚਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ अपनी जान बचाते हुए अपने घर वाल गड्डी लेके गए सी। ते ये सारे तीनों मुंडे ने जिहड़े घर भी जाके उन्होंने अटैक किया सीगा ते गड्डी जिहड़ी है इनोवा भन्नी सीगी ते उस तो बाद धमकियां दे के उधरों फरार हो गए सी। इस केस बारे मंडी गोबिंदगढ़ दे विच FIR दर्ज हुई ते जो इस केस की FIR दर्ज होने तो बाद तफ्तीश शुरू हुई तो पता चलिया कि जिहड़े अमनदीप सिंह ते आकाशदीप सिंह ने, जिहड़े दोनों भरा ने सके भरा, मंडी गोबिंदगढ़ दे विच काम करते ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CIN ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SPD ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DSP ਅਮਲੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 22 ਨੇਮ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। 5 ਪਰਚੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ 2 ਪਰਚੇ NDPS ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 307 ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां विश्व पाइल्स डे के अवसर पर अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में पाइल्स चेकअप कैंप का आयोजन किया गया और इस मौके पर हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि आयुष विभाग के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र वर्मा द्वारा लोगों को पाइल्स के प्रति जागरूक किया गया और हिमालय वेलनेस कंपनी के बिजनेस मैनेजर द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं झारखंड में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस बीच एग्जिट पोल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ईवीएम को जीने का सहारा बताया, कांग्रेस के जीने का सहारा बताया। तो अगली खबर मोगा से है, जहां मोगा में पुलिस और आरोपी के बीच में फायरिंग हो गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसको मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। ਅੱਜ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੋ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆ 242 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ। ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨਾਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ। तो अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर के बरियार चौकी के पास पनोली पुल पर लुटेरों ने जम्मू से आ रहे एक युवक को लूट लिया। आपको बता दें कि लुटेरों ने पहले युवक को रोका, फिर उससे लिफ्ट मांगी, जिसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े तो पंडोरी पुल पर युवकों ने हथियार दिखाकर उसे लूटपाट कर ली। इस दौरान उसका मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया। तो इस मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लुटेरों की खोजबीन करने में जुट गए। तो खबर पंजाब से है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति के कनाडा में रह रहे बेटे को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस फतेहगढ़ साहिब ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ डीएसपी हरतेश ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस की एएसआई बलजीत कौर ने यह बताया कि रणवीर सिंह की शिकायत पर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, WhatsApp ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰਸਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। 3 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 2 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਸਾइबर पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब ਆਪਾਂ पर्चा दर्ज किया है। अगली खबर भिवानी से है, जहां कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा जब देखो तब जोड़तोड़ की राजनीति करती रहती है और महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता की भूख इतनी हो गई है कि उन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया है। अगर उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह जीतेगा। मैं उत्तराखंड की प्रभारी हूं और उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, हालांकि भाजपा ने वहां पर भी हर तरह के हथकंडे अपनाया, लेकिन बीजेपी की हार पक्की है। भाजपा का महाराष्ट्र में खास तौर से पार्टी पर पार्टी तोड़ते रहे। केवल सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया।
हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीतेगा और झारखंड में भी जीतेगा। बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कई जगह, वहां पर भी आप नतीजे अच्छे देखेंगे। उत्तराखंड की मैं प्रभारी रही, उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भाजपा ने वहां भी हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी मिसाल अभी आपने मुंबई में भी देखी थी, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेंगे। जब मैंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि रंगे हाथों इनके सीनियर नेता पकड़े जाते हैं पैसे बांटते हुए। इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है, केवल लालच देना चाहते हैं। ईवीएम को हमने उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया, इलेक्शन कमीशन के सामने इसको रखा। अब इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की टिप्पणियां थी वो आपने देखा। देखो, भिवानी तो नर्सरी मानी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ के हमारे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं जिन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत गौरवान्वित किया है। अब पिछले 3-4 साल से इनकी कोई पहचान नहीं की गई। इनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, इनको पहचान मिलनी चाहिए थी, वो इस सरकार ने नहीं दी। ये क्या चाहते हैं? मतलब ऐसे भी भेदभाव अगर ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पे भी करेंगे तो हमारा प्रदेश, जो कि इतने हमारे बच्चों को आगे भेजता है, और ये बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, आपने देखा है सुबह शाम, ठंड में गर्मी में, केवल इनका मकसद है कि हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए खेलें। तो इनको कितना ये सरकार प्रोत्साहन देने की बजाय इनको और पीछे। अगली खबर रोहतक से है, जहां परिवेदना समिति के अध्यक्ष और विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने अधिकारियों को दो चूक कहते हुए कहा कि हर परियोजना समिति में विभाग के अध्यक्ष को मौजूद रहना होगा। अगर मौजूद नहीं हुए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले अपना नेता प्रतिपक्ष चुनें, बाद में हमारी चिंता करें। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भाजपा ही जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में यह चैप्टर है, जब हार जाओ तो खराब मशीनों की चर्चा करने लग जाओ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पुलिस कस्टडी में खड़े दोनों ये वो शातिर बदमाश हैं जो विगत 11 नवंबर को रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित कोमल ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे, जिन्हें रेवाड़ी पुलिस की 5 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इनके 2 साथी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां थाना साइबर क्राइम पुलिस ने भारत के विभिन्न राज्यों में पंजीयन बनाकर सेक्सटॉर्शन एडवर्टाइजमेंट के नाम पर फ्रॉड करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। बाकी राज्यों में आरोपियों ने 44 धोखाधड़ी वारदात को अंजाम देकर आम जनता से करीब 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल आरोपालुआ से प्राप्त हुई थी कि उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। ये खाते खुलवाते थे बड़े बड़े लोगों से, गांव में जाकर एजेंट के तौर पे। ये दोनों लड़के दिल्ली टैक्सी का काम करते थे। इनका मेवात के लड़के, उनके पास इनका कांटेक्ट हो, उस हिसाब से यहाँ पे ये लोगों के पास जाके उनको बोला के उनको अलग अलग सरकारी लाभ प्राप्त करने का, नौकरी का लालच देके और उन चीजों के प्रति करते, उनसे लोग खाता खुलवा लेते थे। तो उस खाते को ये आगे अपना जो मेवात में इनसे जो कांटेक्ट दिल्ली के थ्रू मेवात में जाके उनको भेज दिया करते, पर खाता 10,000 रुपए। ये तकरीबन ऑल इंडिया है अपने, इसके अंदर
अलग अलग राज्यों में 44 शिकायतें थे, 58 लाख रुपए का फ्रॉड किया इन्होंने। इनके अंदर बरामदगी 6 लग्जरी मोबाइल है जी, 4,000 रुपए कैश है, 20 बैंक खाता पासबुक, 10 बैंक चेकबुक, 13 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 10 ब्लैंक एटीएम कवर। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।